ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। मंगलम भगवान विष्णु का दिन है। आप एक एक दिन का याद करते हो। सोमवार शिव बाबा का दिन है, मंगलवार विष्णु भगवान का दिन है, बुधवार मम्मा का दिन है, गुरुवार सतगुरु का दिन है, शुक्रवार आई शुक्रिया बाबा आपका, शनिचर दे दान छूटे ग्रहण, संडे है एक मेरे SUN ज्ञान सूर्य, SON बच्चों का दिन, ज्ञान सूर्य और ज्ञान बच्चे। तो एक एक दिन एक एक घड़ी संगम युग की महिमा कितनी करे। मैं संगम युग की महिमा, संगम युग पर महिमा करते ही संगम युग पूरा हो रहा है। एक सीट जहां खाली है, 4 जने नहीं बैठो, एक आ जाए जहां। तो संगम युग की महिमा करें, बाबा की करें, भाग्य की करें, भारत की महिमा करें। किसकी महिमा करें? अपरंपार महिमा है, अपरम अपार महिमा है बाबा की। जितना बाबा को जानते हैं ना, उतना दिल महिमा गाती नहीं है, पर बाबा ऐसी महिमा योगी बनाता है। कहते मेरी महिमा का गायन करने वाले तुम बच्चे हो ना। हमने बाबा से पाया है, तब भक्ति मार्ग में बाबा कितनी महिमा गाते हैं। तो पाया है तो किसको सुनाए, किसको दिखाएं क्या पाया है। तो यही चित्तविना है, दुनिया देखे हम बच्चों ने कहां से पाया है, क्या पाया है। और कुछ है चित्तविना? किसको और कुछ काम है? कार्य करते हुए भी जिसकी अपरंपार महिमा है, वो कहते हैं पार चले जाओ। कार्य किया, कराया बाप ने, निमित्त किया, हमको क्या जाना है, कहां क्या करने का है। उपराम रहना है, साक्षी होकर के प्रे किया ना तो न्यारे रहे। और बाबा ने साथ दिया तो उपराम वृत्ति रहे। ये बाबा हमारा देखता है, इतनी उपराम वृत्ति हो जो उपराम हमारी उपराम वृत्ति सेवा करे। सिर्फ वृत्ति सेवा नहीं करेंगी, पवित्रता की वृत्ति, फिर उसके बाद अनासक्त वृत्ति, नष्टोमोह वृत्ति, फिर बनेगी उपराम वृत्ति। तो दिखाई पड़ता है मम्मा बाबा और दादियों की उपराम वृत्ति ने बहुत सेवा की है। कल रात को अहमदाबाद से आते ही मैगजीन पढ़ी, कहाँ है आत्म प्रकाश भाई? है नहीं? अच्छा, तुम थी उर्मिला का परा, वंडरफुल, क्या लिखती है? मनो दादी का जो आत्म ने लिखा है। तो ये जो कलम में भी आप लोगों को कमाल हो गया है। ज्ञानामृत भी बहुतों को, भाई मेरा भी लिखना ज्ञानामृत कितना सुख देता है।
औरों का तो लिखते हैं ना संपादक के लिए पत्र, मेरा तो कभी नहीं लिखा है। मैं कोई ज्ञानवत नहीं छोड़ी होंगी। क्यों? उन दिनों में त्रिमूर्ति निकलती थी, तो मैं मम्मा के बाबा, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा तो मम्मा के कमरे में सो जा। तो मम्मा के कमरे में बैठी थी तो त्रिमूर्ति मेरे हाथ में थी। बाबा ने कहा ये क्या कर रहे, पढ़ रही हो? मैंने कहा हाँ बाबा पढ़ती हूं। क्योंकि कोई लोग पूछे क्या है इसमें तो मुझे पता होना चाहिए ना। बाबा ने बहुत प्यार किया कि बच्ची अच्छा है। जगदीश भाई भी कुछ लिखता था, मैं पढ़ती थी। तो ये पढ़ना अपने लिए तो है, बहुत फायदा मिलता है। एक दो के विशेषता के, अभी हमारा हंसा का आज बर्थडे है। क्या जो हंसा को पत्र वहां के बहनों ने लिखा है, अगर पढ़ो ना, मेरे कैसे लिखने की कला है। सुमन बहन ने ऐसा लिखा है, अलका ने ऐसा लिखा है इसको, आज तो उसको नशा चढ़ गया होगा। चढ़ा है नशा, शांतिवन वाले को दिखाओ से कितना नशा है। इसको पता भी नहीं है तो मेरे में इतने गुण है तो बता देते, एक दो को न गुण बताते हैं, ये अच्छा प्यार है ना। एक तो के गुण और विशेषता, गुण विशेषता और खूबी, तीन बातें होती है हर एक में। गुण अच्छा है, कर्म से गुण दिखाई पड़ते हैं। धीरता है, सहनशीलता है, ये है मधुरता है, निम्रता है, ये गुण कर्म से संबंध में दिखाई पड़ते हैं। और हर एक की विशेषता अपनी है। हम कहिए सब मेरे में आ जाए, नहीं। तुम गुणवान सतोगुणी बन के गुणवान बनो, पर हर एक की विशेषता को देख जान। ये भी बड़ी एक खूबी है, जो सबके विशेषता को देखे। तो एक होती है खूबी, दूसरी होती कोई खामी। खामी माना छोटी सी कोई खामी ऐसी होती है जो उसके गुण विशेषता, अपने ही गुण विशेषता यूज नहीं कर सकते हैं। किसमें ऐसी खूबी होती है, दूसरे के गुण विशेषता को भी देख हर्षित रहती है। तो आज स्लोगन में ये स्लोगन और वरदान भी वंडरफुल है निकालने वाले। खुश्क चेहरा नहीं हो, हम रूखा कह देती हूं, पर ये अक्षर खुश्क अक्षर अच्छा है। खुश्क चेहरा न हो, सदा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, वो किसका होगा? ये भी कोई जो सबके विशेषताओं को दिखता होगा, जानता होगा, और हर एक के साथ संबंध व्यवहार ऐसा, सबका ये तो वंडरफुल देवता है। जैसे मनोहर दादी के गुण गाते हैं ना सभी, सबके साथ मिलनसार, सारी लाइफ में फिर मिलनसार हो। कभी भी लाइफ के अंदर किसके साथ, जो बाबा ने एक दिन वरदान दिया था, बच्ची सदा खीर खंडो करके रहना। ये मेरे मीठे बाबा के बोल है। खीर बनाओ, उसमें शुगर न डालो तो कैसी होंगी? खीर खंडो करके रहना, लूण पानी कभी नहीं बनना। यहां है खीर खंड, जिसमें अखंड, बाबा ने कहा अटल अडोल अखंड स्थिति ऐसी रहे। खंडित मूर्ति काम की नहीं होती है, थोड़ी भी खंडित
कि और सब अच्छा है, थोड़ा सा आंख में थोड़ा ऐसा है, कान में थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भी खंडित मूर्ति पूजने लायक तो नहीं बनेगी ना। ये भी 3 स्टेजेस है। पहले सिमरन योग्य बनना है, फिर ज्ञान योग्य बनना है, फिर पूजन्य योग्य बनना है। ठीक है ना? सिमरनी सिमरी जाती है, इसके लिए अंदर से गायन निकलता है, गुरुओं का गायन निकलता है, गीत गाते हैं उसके लिए गायन। परमात्मा के लिए गायन होता है, माला सिमरी जाती है सिर्फ। और पूजन्य किसका, पूजा किसकी? सबके दिलों को एकदम, जिस आत्मा परमात्मा बाप ने, जैसे शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, पतित पावन बाप ने, रैम दिल बन खिम्या रैम स्नेह के सागर ने क्या से क्या बना दिया, तो परम पूज्य कौन? परम पिता परमात्मा। फिर है जगतम्बा की पूजा, फिर है शक्तियों की पूजा। शक्तियों की पूजा, माला सिमरी जाती है, पर शक्तियों का पूजन होता है, गायन होता है। पांडवों के यादगार है, पांडवों का पूजन नहीं होता है, पर गायन यादगार बहुत बड़ा है। एलिफेंटा केव्स में जब मैं गई, आज कोई गया है एलिफेंटा? आप लोग कोई गया है? बाबा ने कई बार ये बातें जो बताई है ना, वो देखी है तो याद आता है। वहां इतने बड़े बड़े पांडव, मोटे 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 बड़े बड़े पांडव है, देख करके पांडवों का यादगार बहुत बड़ा अच्छा यादगार है। तो ऐसे गायन योग्य भी बने, पूजन्य योग्य पर यादगार भी खड़े रहे। भाई हनुमान का यादगार, पर हनुमान की पूजा भी है, गणेश की पूजा भी है। सबसे बड़ी पूजा किसकी? गणपति की है। क्योंकि बाप ने जो नॉलेज दी है ना, इसलिए बाबा जगदीश भाई को गणेश भी नाम दिया, तो संजय भी नाम दिया। संजय ने अंधों की आंख खोली, गणपति ने तो चूहे पर माया जूठा बनाने वाले उसको ऐसे पहले सोचती चूहे पर सवारी क्यों है, जूठ को खत्म किया एकदम। तो ऐसे ऐसे जो यादगार है किसके है? हमारे बहन भाइयों की है। उसमें मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं? मैं भी नहीं, मैं तो और भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं ऐसे कोई हाथ तो हिलावन, मैं भी बाबा का वही बच्चा हूं जो दिल पर बैठ करके दिल में समाने वाले। तो पहले पुरुषार्थ में क्या है? गोद में बिठाया, फिर कहा आ जाओ मेरे गले के हार बच्चे हो। छोटे बच्चे को कहता है, छोटे को तो गले ऐसे ऐसे गोदी में बिठाता है, फिर बाबा ध्यान रखता है कौन मेरे गले का हार बनता है। तो वैजंती माला में आने वाले सदाई निश्चय है उनको, कुछ भी हो जाए, क्यों क्या उसने नहीं की होंगी। निश्चय के बल से, बाप में निश्चय, खुद में निश्चय, ड्रामा में जो हर सीन है कल्याण समाया हुआ है, कल्याणकारी युग है। ऐसा अटल निश्चय वाला ही सिमरनी में आ सकता है। क्या समझते हो? महारथी बैठे सब, कौन आ सकता है सिमरनी में?
गले का हार बनने के लिए बाबा के सिमरन में आए। उनका बाबा भी नाम सिमरन करता है। जो एक बार की बात सुनाती हूँ, टाइम हो गया है। एक बार अमृत वेले बाबा के पास ऐसे गई, जब कभी खींच होती थी बाबा पर चली जाती थी। बाबा लेटा हुआ, आंखें खुली। बाबा अजय कुछ पूछो ना, आप ही बताए। कभी कुछ बताता था, कभी कुछ बताता था। उस दिन बोला, बच्ची, बच्चों ने भक्ति में बाप की माला सिमरन की। याद तो राम को करते थे ना, माला हाथ में। माला हाथ में इसलिए लेते थे जो भगवान की याद आवे। पर माला की इतनी मीनिंग है वो पता नहीं था। भाई जिन्होंने भगवान को बहुत याद किया है ना, उनको ही हाथ में माला ले लो तो राम याद आएगा। ये इतना पता नहीं था। तो कहा भक्ति में बच्चों ने माँ बाप की माला सिमरन की। अब बाप बच्चों की माला सिमरन कर रहा है सवेरे अमृत वेले। तो बाबा के मुंह में देखा, बाबा बच्चों की माला सिमरन करे सवेरे। भक्ति में भगवान को याद करते हैं, भगवान बच्चों को याद करे। तब से समझा ये कितना भाग्य है, सवेरे सवेरे हम बाबा बच्चों को याद करें। अमृत वेले, आज अमृत वेले जो बैठे हैं ना उनसे आधा थे, फिर भी थे। मैंने समझा होंगे या नहीं, पर जो नहीं थे समझ जाए। भले कहेंगे बाबा को याद करते हैं, पर बाबा जिनको याद करता है वो खींच के आ जाते हैं सामने। यहां खींच होती है बाबा के सामने हाजिर होने की। संगठन में माला संगठित रूप में है ना, एक दाने थोड़ी भगवान की याद दिलाता है। सब माला के मन के जो इकट्ठे है ना, वो भगवान की याद दिलाता है। इसलिए संगठन में याद में बैठने में का महत्व और ज्यादा है। अकेला याद करेंगे अलग बात है, संगठन में याद करेंगे। वो जो संगठन का प्रवाह है ना, प्रवाह वायुमंडल, वो उसकी याद करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वो हम बच्चों से सामने हाजिर हो जाता है। तो कोई समय है जो हम चाहते हैं बाबा के सामने जाएं, कि बाबा बच्चों के सामने आ जाए। तो एक बच्चे के सामने तो ही जाएगा वो एक सेकंड में बहुत काम उतारता है ना। हाँ? ऐसे बाबा के समान ऐसा बनना है जो कोई कहे ब्रह्मा बाबा ऐसा था। हाँ ऐसा ही था ना। हाँ? कैसा था, क्या करता था। भाई हम मुरली सुनने ऐसे भागते भागते आते थे, बाबा सुनना नहीं आता था। कोई साधु संत नहीं, परमात्मा बाप ब्रह्मा के मुख से सुना रहा है। तो हमारे मुख से सुनते समय हाँ क्या सुनाता था, सुनाती हूं अभी। ब्रह्मा मुख से क्या सुनाया है। हाँ? अभी अव्यक्त मूर्तियां भी रिवाइज हो रही है। हाँ? परी ना परसों मुरली, कैसी मुरली थी, अव्यक्त मुरली। हाँ।